एक बार की बात है, चरण नाम का लड़का खाई में गिरने ही वाला था। किस्मत देखो, नीचे गिरने की बजाय उसको एक पुराना फेंका हुआ रोबोट मिल गया। जैसे भगवान ने ही चाहा हो कि दोनों एक दूसरे को बचाए। चरण ने बिना देर किए उस रोबोट को मिट्टी में से खोदकर बाहर निकाला। फिर जो हुआ उससे उसके होश उड़ गए। जैसे ही रोबोट को बिजली से जोड़ा गया, वो चालू हो गया और उसमें एक अजीब सी ताकत निकली। वो औरों की हरकत को हूबहू कॉपी कर सकता था और अपने दिमाग में उसे संभाल कर रखता था। जब चरण ने उस पर से गंदगी धो डाली तो पता चला उसका नाम आदित्य है। चरण खुशी खुशी उसको अपने बाप के पास ले गया और बोला कि उसे रोबोट फाइटिंग मुकाबले में उतारो। पर बाप ने तुरंत मना कर दिया। बोला, ये तो पहला जनरेशन का रोबोट है। ऐसे रोबोट तो सिर्फ दूसरों की प्रैक्टिस के लिए बनाए गए थे। इसकी मारक ताकत तो नाम मात्र की है। लड़ाई के मैदान में 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जिद्दी चरण को भरोसा था कि आदित्य में गजब की ताकत छुपी है। ऊपर से उसके यार भी हार हार कर उससे मुंह फेर चुके थे। किसी ने भी उसे पैसे उधार देने से साफ मना कर दिया। ऐसे में उसका बेटा और भी जिद पकड़ बैठा कि आदित्य को मुकाबले में उतारना ही है। आखिरकार बाप को मानना पड़ा और अगले दिन एक खुले मैदान में छोटी सी फाइट तय कर दी। शर्त ये थी, अगर आदित्य एक राउंड भी टिक गया तो वही उसकी जीत मानी जाएगी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, सामने वाला रोबोट हथौड़े की तरह प्रहार पर प्रहार करने लगा। देखने वाले सबको लगा कि अब आदित्य टिक नहीं पाएगा, लेकिन सबको हैरानी हुई जब उसने सारी चोटें झेल ली और आखिर तक सीना तानकर मैदान में खड़ा रहा। यहीं से सबकी नजर बदल गई। न सिर्फ मुकाबला जीता, बल्कि बाप ने भी पहली बार उसको काबिल समझा। सामने वाला रोबोट हारा नहीं मान रहा था और दोबारा लड़ने की चुनौती दे बैठा। चरण ने फौरन हामी भर दी। इस बार आदित्य ने ताल से ताल मिलाना सीख लिया। न सिर्फ सामने वाले के वार को पहले से भांप लिया, बल्कि पलटवार भी किया और फिर एक ही चाल में मुकाबला खत्म कर डाला। आदित्य की पहली फाइट शानदार रही। न सिर्फ अच्छा खासा इनाम मिला, बल्कि एक बड़ा मैनेजर भी उस पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने तुरंत उन्हें अंडरग्राउंड फाइटिंग लीग का न्योता दे दिया। अब तो चरण और उसका बाप दोनों रात भर जाग जाग कर आदित्य को अगले मुकाबलों के लिए तैयार करने लगे।